नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं जोही सिंह। हुंकार में बात आज एक बार फिर प्रभु श्री राम की। जय श्री राम के नारे पर करोड़ों का चढ़ावा लोग अपनी आस्था से जाकर वहां चढ़ाते हैं, लेकिन क्या उसी चढ़ावे पर किसी ने हाथ साफ कर दिया और राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र। लेकिन अब सवाल आस्था का नहीं, व्यवस्था पर भी है। आरोप है कि दान की रकम गिनने के दौरान कैश निकाला गया और सीसीटीवी से बचने के लिए घेरा बनाया गया। इतना ही नहीं, पैसे जो थे वो बाथरूम में छिपाए गए और फिर मौका देखकर बाहर निकाल लिए गए। अब ऐसे में सवाल कि यह आरोप अगर सच है तो यहां सवाल सिर्फ चोरी का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का भी है जिस पर करोड़ों श्रद्धालुओं ने भरोसा किया है। और यहां हम आपको टीवी स्क्रीन पर कई सारे सवाल भी इसी के जरिए दिखा रहे हैं। आप भी सोचिएगा कि क्या इतने बड़े मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर थी, या फिर सिस्टम की जानकारी रखने वालों ने ही सिस्टम को मात दे दी। क्योंकि आज पूरा देश यही पूछ रहा है कि क्या यह सिर्फ कुछ लोगों के लालच की कहानी है, या फिर जवाबदेही तय होने तक कई सारे ऐसे सवाल हैं जो अनुत्तरित रहेंगे। और क्या ये जो इस्तीफा है वो काफी है, या फिर अब भी जवाब देना ही होगा। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या भगवान के दान पर डाका डालने वालों को सिर्फ सजा मिलेगी, या सिस्टम की कमियां भी हमेशा के लिए बंद रहेंगी। तो कई सारे इसको लेकर सवाल जो है यहां उमड़ पड़े हैं, लोगों के जहन में दिखाई दे रहे हैं, और इस वक्त इसको लेकर चर्चा भी बहुत तेज हो रही है। और चलिए एक बार पहले हम आपको सुना देते हैं सियासी बयानबाजी भी, और साथ ही साथ जो साधु संत है वो इस पर क्या कुछ कह रहे हैं। जो कुछ हुआ है वो भगवान ईश्वर ही उनको सद्बुद्धि दें। आज भी मेरे मन में जो भी जन्मभूमि ट्रस्ट के बड़े बड़े पदाधिकारी रहे हैं, उनके लिए मेरे मन में बड़ा सम्मान था और आज भी है। आज भी मैं यही कहूंगी कि भैया चंपत राय जी से लेके सभी को भगवान सद्बुद्धि दें, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका। मैं पहली भुक्तभोगी मैं ही हूँ। जैसे मैंने जब इसको सुना तो लगा मेरा सब कुछ चला गया, इतने हम आहत हैं। निश्चित रूप से जो यह प्रकरण है, कोटि कोटि जो हमारे सनातनी हैं उनकी आस्था मर्माहत हुआ है। लेकिन केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन करा करके त्वरित कार्रवाई करने का काम कर रहा है। लगातार छापेमारियां चल रही है। जो दोषी अभी तक साक्ष्य संकलन के बाद, तथ्यों के बाद जो आए हैं, उनके ऊपर शिकंजा कसा गया है। मुझे पूरा भरोसा है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, उनके प्रशासन, उनके एसआईटी टीम पर, जो निष्पक्ष जांच करके एक भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। अयोध्या का राम मंदिर एक राष्ट्र मंदिर है, और उसमें अगर संत सम्मिलित होंगे तो संतों के सम्मिलित होने से पारदर्शिता बनी रहेगी, और संत जब वहाँ चढ़ावा का पैसा आएगा तो उसकी देखभाल भी, निगरानी भी रखेंगे और उसका सदुपयोग होगा। जैसे गौशाला बनाना है, गुरुकुल बनाना है राम मंदिर की तरफ से, और भूखे दुखों को भोजन कराना है, ये सारी व्यवस्था संतों की देख रेख में होती रहेगी। इसलिए क्योंकि अधिकारी लोग जो होते हैं उनको संतों की या मंदिरों की कार्यशैली के बारे में पता नहीं होता है। करोड़ों राम भक्त के आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। जो राम मंदिर का एक एक रुपया है वो राम मंदिर में आज हुआ है, तो हम सभी साधु संत स्वयं दुखी हैं। क्योंकि राम मंदिर के लिए 500 वर्षों तक हम लोगों ने इंतज़ार किया, मगर यह उम्मीद है कि जिन्होंने भी चोरी किया है उनके घरों में भी बुलडोज़र चलना चाहिए। और मेरी तो एक ही मांग है कि सनातन बोर्ड गठन हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर सनातन बोर्ड गठन होगा तो कोई भी मंदिर हो, चोरी नहीं हो सकता है। चंपत राय ने चोरी किया कि नहीं किया यह सवाल नहीं है, मगर मुखिया तो थे, तो मुखिया के तौर पर उन पे आरोप लग रहे हैं, तो अब वो खुलासा हो रहा है, जांच हो रहा है, जांच पर भरोसा है। अयोध्या मंदिर ट्रस्ट में बदलाव कर देना चाहिए। वहाँ पर संत भगवान को जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए, क्योंकि यदि संत विराजमान होंगे तो जो पैसा आता है चंदा का, उसका अच्छे भाव से प्रयोग होगा। बड़ी बड़ी गौशालाएं बनेंगी, बड़े बड़े गुरुकुल बनेंगे उनका, क्योंकि भाव ठाकुर जी के प्रति लगाव रहता है साधु संतों को। और आप अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपेंगी तो उनको पता ही नहीं रहता कि मंदिर का प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है। इसलिए साधु संत पहले रामराज में भी
संत भगवान संभालते थे, और कृष्ण भगवान के समय में भी साधु संतों ने मंदिर की व्यवस्था संभाली थी। गड़बड़ियों का एसआईटी जांच कर रही है। दोषी भी मिले हैं जो चोरी किए हैं और कर्मचारियों ने चोरी किया है, वो आज जो है पकड़े भी गए हैं। माल भी बरामद हो रहा है, रिकवरी भी हो रही है। योगी जी हैं, निष्पक्ष जांच होगी, दोषियों के ऊपर कार्रवाई होगी, रिकवरी भी होगा, बुलडोजर भी चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो रामलला के मंदिर की सेवा में जिनका घर चलता था राम मंदिर से, उन लोगों ने चोरी की है, ये बहुत ही गलत है। ऐसे दुष्टों को जो है अदालत सजा देगी और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज रिकवरी भी कराएंगे। तो देखिए, यहाँ जो संतों का बयान है, जो उनकी प्रतिक्रिया है, साफ तौर पर है कि भाई या तो ट्रस्ट में बदलाव किए जाए, साधु संतों को अब इसकी जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि वही ये तमाम चीज़ें जो है समझ सकते हैं, इनकी बारीकियों को समझ सकते हैं और इन्हें अच्छे से संभाल सकते हैं। क्योंकि अधिकारी या कोई प्रशासनिक अमला वो इमोशन, वो भावना नहीं रख सकता जो कोई संत अपने ईश्वर, अपने जो आस्था की रचयिता है उनको लेकर रखता है। और वो राम मंदिर जिसको लेकर 500 से ज्यादा वर्षों का इंतजार लोग करते रहे, और अब हालात ये है कि इसकी जांच पड़ताल और जो एसआईटी जांच है, वो तमाम चीजें अब इसमें निकल के सामने आ रही है। देखिए, अगर हम बात करें तो हैरत की बात यह है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, क्योंकि अभी पूछताछ भी लगातार जारी है, और ये भी कहा गया जो जानकारी में सामने आई कि गणना कक्ष में लगे सीसीटीवी कैमरों की स्थिति से जो आरोपी है वो पूरी तरह से परिचित है। उन्हें अच्छे से पता था कि किस कैमरे की दिशा किस तरफ है, कौन सा कैमरा कहाँ लगा है, कैसे रिकॉर्डिंग होती है, और इसी वजह से कथित तौर पर ये रकम निकालने के दौरान एक व्यक्ति जो है कैश अपने पास रखता था, जबकि बाकी कर्मचारी उसे चारों तरफ से घेर लेते थे ताकि जो कैमरे हैं उसमें तस्वीर साफ ना होने पाए। बड़े हैरत की बात है, यहाँ जिस तरीके से देखे मंदिर में जब लोग अपनी आस्था, अपनी मेहनत की कमाई, अपना विश्वास सब कुछ लेकर जाते हैं और वहाँ इस तरह के डाके डाले जाते हैं, हर किसी के लिए ये बहुत ही हैरत में डाल देने वाला, हैरान कर देने वाला जो है मसला है। और सवाल यही कि जो इतने बड़े पैमाने पर व्यवस्था की बात की गई बड़े मंदिर की, तो आखिर इसकी सुरक्षा व्यवस्था इतनी कच्ची क्यों रही? सिस्टम की जानकारी रखने वालों ने ही इस सिस्टम को मात दे दी, जिस पर भरोसा किया उन लोगों ने इतना बड़ा छलावा किया। जवाबदेही तय होने तक क्या जो कई सारे जो इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्या उसके उत्तर वाकई में मिल पाएंगे या फिर वो ऐसे ही रह जाएंगे? और क्या ये सिर्फ कुछ लोगों की लालच की कहानी है या फिर और भी इसमें कई सारी चीजें निकल के सामने आएंगी? और आज हम इसको कोई राजनीतिक दिशा के रूप में नहीं, बल्कि जो साधु संत हैं वही हमारे आज मेहमान होंगे और उनसे हम उनकी भावनाओं को और उनका इस पर क्या कुछ कहना है उनसे जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ आचार्य कृष्ण बिहारी शास्त्री धर्माचार्य हैं, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, सवाल यही है कि जिस राम मंदिर में जो आस्था की बात कही जा रही थी, जिसको लेकर लोग वहां सराबोर होते हैं भक्ति में, आज उसमें एक के बाद एक नई चीजें निकल के सामने आ रही है, हर किसी के दिल पर ये चोट पहुंचा रही है। अब देखिए, श्रद्धालु की भावनाओं से उठकर एसआईटी जांच तक की बात, लेकिन अब इसमें संत समाज जो है वो अब सामने आ गया है। वो कह रहे हैं कि भाई ट्रस्ट को नए तरीके से निर्माण करे, बनाया जाए और साथ ही साथ जिम्मेदारी जो है साधु संतों को ही दी जाए। कितना सहमत है इससे आप? एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी, अब यानी कि जय श्री राम, आवाज आ रही है? जी जी। देखिए, ईसाइयों के जो गिरजाघर हैं उनका जो है सारा कुछ उनके ही अंडर में रहता है। मस्जिदों का मस्जिद वालों के अंडर में रहता है। केवल हमारे सनातन धर्म के मंदिरों को कोई ट्रस्ट कर देता है। कई लाख जो है मंदिरों का पैसा सरकार ले रही है। हाँ। तो ये इसका लक्ष्य हमारे सनातन धर्म के उत्थान के लिए यदि किया जाता तो ये जो चोरी चकारी हुई ना जी, ये नहीं होती। तो इसके लिए हमारे अपने उस धन आएगा उसको कहाँ, सनातन धर्म के धन है तो सनातन धर्म की वृद्धि के लिए लगाना चाहिए। जो गाय कट रही हैं, जो मंदिरों का पैसा सरकार ले रही है,
सबसे पहले इसके लिए किया जाए। इसका परिणाम है ये कि ऐसे लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है जो कि राम की सेवा करने के लिए गए थे और जी। राम के ही जो है धन को चुराना शुरू कर दिए, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो बिल्कुल। हमें बड़ा धक्का लगा है, बड़ा दर्द हुआ है, बड़ी मतलब शर्मिंदगी महसूस हो रही कि हमारे सनातन धर्म में आज से नहीं, रावण के समय पर भी जो है बहुत सारी चोरियां होती थी और बिल्कुल। जब एक चोरी अटक गई सीता जी की तो उनका सर्वनाश हो गया। ठीक। भगवान श्री कृष्ण के समय पर भी चोरियां हुई थी, परंतु जब जो है कंस ने अत्याचार ज्यादा कंस का बढ़ गया तो वहां पर उसका सर्वनाश हो गया। यहाँ पर भी जो है जिन्होंने किया है उनको राम जी तो दंड देंगे ही, परंतु हमारे कानून को भी केवल आंख बंद करे, कानून वैसे अंधा है, आप तो जानते ही हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी इसमें दोषी हो उसके लिए ऐसा दंड मिले कि आगे वो कोई वो उसका सारी संपत्ति जब्त की जाए, ठीक। उसको जो है आजीवन कारावास दिया जाए। उसके ऐसा नहीं है कि उसके परिवार वालों को पता नहीं होगा कि इन्होंने चोरी करी है, तो वो परिवार वाले भी उसके दंड के भागी हैं, इसलिए उनकी सारी संपत्ति इकट्ठी जो है सारी जब्त करके उनको बिल्कुल ऐसे कर दिया जाए मटिया मेट के जो आगे किसी की हिम्मत ना हो। हमारे देश में अंग्रेजों के समय के कुछ कानून बने हुए हैं जिनको जो कि जनहित में है ही नहीं, चलिए, सनातन धर्म के हित में है ही नहीं। ठीक है। हमारे साथ नितिशा मल्होत्रा भी जुड़ चुकी हैं हिंदू धर्म गुरु के रूप में। बहुत बहुत स्वागत आपका भी। सबसे पहले सवाल देखिए, लगातार राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। साधु संतों की मांग है साफ तौर पर ये कि भाई जो ईश्वर की भावना है, संत समाज के लोग साधु अच्छे से समझते हैं, प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं समझ सकता। हालांकि अभी भी देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जरूर इसमें कार्रवाई होने की बात कह रहे हैं, लेकिन अभी इसको और बढ़ा दिया गया है वक्त। लेकिन जांच की बात करें, जांच से आप संतुष्ट हैं या जो साधु संत कह रहे हैं वही आप भी मांग करती हैं? सभी को राधे राधे और थैंक यू, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि क्या हमें अपनी सरकार पर भरोसा नहीं है या हमें अपने प्रभु राम जी पर भरोसा नहीं है, जिनकी जो प्रभु राम जो मंथरा के भड़काने पर जिन्हें वनवास मिला और वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और उनके मंदिर में कुछ लोगों के अच्छे कर्मों के कारण उनको स्थान मिला कि वो इतना अच्छा काम कर रहे थे कि लोगों का, जनता का चंदा आ रहा था और उसको सही जगह इन्वेस्ट करना था, चाहे आप स्कूलों में करते, चाहे आप हॉस्पिटल्स में करते, चाहे आप गरीबों की सेवा के लिए करते, लेकिन उन्होंने उस पैसे को चुराने जैसा तुच्छ अपराध किया। तो मुझे लगता है कि इतने अच्छे कर्म की आपका राम मंदिर से जुड़ना हुआ और इतने बुरे कर्म की मुझे लगता है कि सदियों तक आपका ये कर्म भुलाया नहीं जा सकता। तो मैं इस पे यही कहूंगी कि मुझे अपने सीएम पर, महाराज जी पर, योगी जी पर पूर्ण भरोसा है। और आप भी एक चीज देख रही होंगी कि इतनी जल्दी 8 गिरफ्तारियां होना और कुछ लोगों का पद त्यागना, ये बहुत जल्दी, बहुत स्पीड में हुआ है और मुझे लगता है कि कार्रवाई अच्छे से होनी चाहिए। नितिशा जी, सवाल यही उठ रहे हैं, चाहे वो विपक्ष की बात करें या जो साधु संत समाज के, क्योंकि भगवान राम हमारे या किसी राजनेता के राजनीति के विषय नहीं है, वो आस्था के विषय है। और यही वजह है कि लोग अब इस पर खुल के सामने आ रहे हैं साफ तौर पर, क्योंकि भरोसे की जब बात की जाती है इसी सरकार पर, इसीलिए भरोसा करके लोगों ने इन्हें अपनाया। लेकिन आज देखिए हालात ये हो कि भगवान के मंदिर में एसआईटी की टीम जा रही है, पुलिस की टीमें जा रही है, संदेह से भरा ये परिसर हो चुका है। ऑब्वियस सी बात है, लोग सवाल इसको लेकर पूछेंगे, जवाब पूछेंगे। अब देखिए 15 दिनों का वक्त था, वो खत्म हो चुका है, लेकिन क्या, क्योंकि सवाल इसको लेकर भी उठ रहे हैं कि अब ये ऐसे ही चलता रहेगा, एक टाइम आएगा लोग भूल जाएंगे, लेकिन आस्था। जूही जी मैं इस पे आपको कहना चाहूंगी, देखिए जल्दबाजी काम शैतान का होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी निर्दोष को पकड़ के सूली पर चढ़ा देंगे। तो हमें दूध का दूध, पानी का पानी चाहिए। हम कहते हैं हमें टाइम दो, लेकिन हमें जो लोग अपराधी हैं उनको ही पकड़ा जाए, किसी निर्दोष को सूली पे ना चढ़ाया जाए कि छोटी मछलियों को घेर लिया और बड़ी मछलियां छोड़ दी गई। तो मुझे लगता है हमें समय देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो बड़े नाम है, जो लोग सच में दोषी है, वो सामने आने चाहिए। तो हमें अपने, चाहे न्यायपालिका हो और चाहे हमारे सीएम जी, इन दोनों पर पूर्ण भरोसा है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी हमारे सामने रखेंगे। ठीक है, ठीक है, एक बार रुक कर लेते हैं कृष्ण बिहारी जी का। देखिए मुख्यमंत्री अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कार्रवाई करने की, और जो कई लोग इस मामले में जो भी सामने आए खुलकर, उनको जो है हिरासत में भी लिया गया। लेकिन सवाल यही हो जाता है कि जो सरकार की तरफ से एक्शन लिए जा रहे हैं, क्या आप भी
इससे खुश हैं या आपको लगता है कि नहीं ये पर्याप्त नहीं है? अभी इतना जो है कदम पर्याप्त नहीं है। इसमें दो ही लोग नहीं हैं, दो लोगों से बहुत ज्यादा लोग हैं। और इसमें जो है कानून की स्थिति जो है, जैसे अब लालू प्रसाद ने करोड़ों का घोटाला किया और उन्होंने उनके ऊपर जो है थोड़ा सा जुर्माना करके और उनको जमानत पर बाहर आ रहे हैं, अंदर बैठ रहे हैं। तो ये कानून का जो खिलवाड़ हो रहा है, बड़े लोगों के हाथ का खिलौना जो कानून बन गया है, पैसे वाले पहले चोरी करो और फिर उसी पैसे को दे करके उस चोरी से जो है मुक्त हो जाओ, अपने आप को निर्दोष दिखा दो। तो एक कड़े कानून बनना चाहिए, उस पर कड़ा कानून जो है कड़ा कदम उठाना चाहिए। नहीं तो ये देश के साथ में जो मेहनत कर रहे हैं, जो इसको ऊंचा उठाने के लिए, इसका नाम बढ़ाने के लिए और अच्छा काम कर रहे हैं, उनका मनोबल गिरता। ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई और कोई भी छूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर करिश्मा कौशिक भी जुड़ चुके हैं हिंदू धर्म गुरु के तौर पर। बहुत बहुत स्वागत आपका भी। देखिए, हम बात कर रहे हैं आज भगवान श्री राम की, जहां इतना बड़ा मामला सामने आया और मुझे लगता है जो एक संत समाज के लोग हैं, जो धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोग हैं, इसको बेहद संजीदगी से और इसकी जो एक कह सकते हैं जो नब्ज है उसको समझा सकते हैं, जिसको लेकर इस वक्त बहस भी छिड़ी हुई है, चाहे वो राजनीति के तौर पर देखें या फिर धार्मिक तौर पर देखें। अब सवाल यही, क्योंकि देखिए कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर कह रहे हैं कि भाई वक्फ की तरह एक सनातन बोर्ड का भी गठन किया जाए। कितना सही मानती है? वाकई में ऐसा होना चाहिए या फिर कुछ और जो नॉर्मल ट्रस्ट में है वो बदलाव किए जाए, या फिर कुछ और आपके हिसाब से जो आपको लग रहा हो? सबसे पहले तो आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। और जो ये चीजें हो रही हैं, देखिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये जितनी भी अगर इस तरह की चीजें सामने आ रही है तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा दुख की बात है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये जो चढ़ावे के नाम पे ये ढोंग होता है, इसको बंद करना चाहिए। सबसे जो प्रथम कदम है वो ये उठाना चाहिए कि चढ़ावे के नाम पे, आस्था के नाम पे जो ये पैसे चढ़ाए जाते हैं, उसके बाद सारी चीजें, मतलब एक श्रद्धालु जब जाता है बहुत आस्था के साथ जाता है और पैसा चढ़ाने के बाद ये सारे दर्शन मिलना, भगवान के दर्शन करवाना, ये बहुत ज्यादा गलत चीज है। और दूसरी चीज जो ये आरोप लग रहे हैं, जिस वजह से ये जैसे कहते हैं ना कि परेशानियां हो रही हैं, तो ये इसके लिए एक कानूनी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। बिना किसी सबूत के हम इस चीज के लिए कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि अगर देखिए सीसीटीवी फुटेज में अगर ये पकड़े गए हैं, ये चीज आई है कि करोड़ों का खेल चल रहा है, तो इस चीज के ऊपर कार्रवाई डेफिनेटली बिठानी चाहिए ही चाहिए। अगर उसमें सही होता है तो डेफिनेटली ठीक है, अगर नहीं है तो फिर कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल। देखिए ये बड़ी बात कही आपने कि भाई ये चढ़ावा का जो मसला है ये बंद किया जाना चाहिए। नितिशा जी, आप कितना इत्तेफाक रखती है, क्या वाकई में ये चढ़ावा जो है सिर्फ एक दिखावा है और लोग यहाँ जाते हैं सिर्फ अपनी जो आस्था है वो समर्पित करते हैं, लेकिन यहाँ जो बड़े ऊंचे पदवी पर बैठे हुए लोग हैं वो इसका अलग इस्तेमाल कर रहे हैं, और यही वजह क्या जितना बड़ा कांड सामने आया? देखिए जूही जी, ये हमारी भावना और आस्था है। आप किसी पद्मनाभम स्वामी, अयोध्या राम जी के मंदिर, कृष्ण जी के मंदिर, आपने देखा होगा स्त्रियां कई बार अपने गोल्ड के कड़े, चेन, पुरुष अपनी चेन, अपने पर्स में जितना कैश है वो सब उस दान पेटी में डाल देते हैं। तो ये हमारी भावना है कि आपने हमें जितना भी दिया वो हमारी औकात से ज्यादा दिया, हम आपको कुछ नहीं दे सकते। तो हमारी आस्था है कि हम उनके मंदिर जाके कुछ चीजों को चढ़ाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उस पैसे का गलत प्रयोग किया जाए। हमारा एक कहने का ये मतलब होता है कि जो भी हम आस्था के उस पर चढ़ा रहे हैं वो गरीबों की मदद की जाए, स्कूल खोले जाए, गुरुकुल खोले जाए, हॉस्पिटल्स अच्छे बनाए जाए, सेवा की जाए लोगों को। इसी को तो गुप्त दान कहा जाता है। जब मैं पीट कर बोल कर दान करूंगी तो उसका क्या फायदा? और मंदिर में देना तो एक स्वीकृति है, एक डिवोशन है कि आपने मुझे इतना दिया, मैं अपनी सबसे प्यारी चीज आपको डिवोट करती हूँ। तो एक तरह से हम डिवोशन दिखा रहे हैं, प्यार दिखा रहे हैं, इसमें बुराई कहां पर है? हाँ, इस कृत्य से लोगों को डर जरूर लग गया है कि अब हम जो भी दान देंगे, सोना, पैसा, चांदी, उसका मिसयूज ना हो, तो लोग डरेंगे जरूर। लेकिन फिर भी मैं आपको विश्वास देती हूँ कि लोग ये करना छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारी आस्था प्रभु राम पे है। यहाँ साफ तौर पर नितिशा जी कह रही है कि भाई ये हमारी आस्था है, इसमें गलत कुछ नहीं है, क्योंकि हम वहां जा रहे हैं और करोड़ों के जो हमारे अपने जो आस्था है, भावनाएं, केवल हम उन्हें समर्पित कर रहे हैं। इसमें गलत क्या है? देखिए गलत नहीं है अगर आप अपनी आस्था से चढ़ाते हैं तो,
मगर मांग करके अगर आप ले रहे हैं, क्योंकि मैं इस समय पे धाम पे ही बैठी हूँ, मैं बद्रीनाथ विशाल जी पे बैठी हुई हूँ, जहां से मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से डायरेक्ट लाइव जुड़ रही हूँ जी। और मैं इस समय पे केदारनाथ करके आई हूँ और भी मैं 5 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पे हूँ पिछले 1 महीने से। और मैं हर जगह क्या देख रही हूँ, पैसे के बिना आप ढंग से दर्शन नहीं कर सकते। स्पर्श दर्शन करने हैं इतना पैसा, अगर आपको चढ़ाना है इतना पैसा, ये वो क्यों मांगा जाता है लोगों से? इतनी आस्था से जितना मैं चढ़ाई करके आई हूँ, उतनी ही आस्था से कोई गरीब व्यक्ति भी चढ़ाई करके गया, मगर उस व्यक्ति को उसके एफर्ट्स ना देखते हुए क्यों उससे पैसा मांगा जा रहा है? वो व्यक्ति इतनी मुश्किल से ऊपर पहुंचा, बिल्कुल, आस्था को पैसों से तोलना गलत हो जाता है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिना पैसों के गया था, पैसे नहीं थे उसके पास, तो वो व्यक्ति दूर से स्पर्श करके आया, स्पर्श भी नहीं करने दिया, दूर से बस दर्शन करके आया। मगर जिस व्यक्ति ने पैसा दिया वो अंदर गर्भगृह में जा रहा है, ऐसा क्यों? ये कहीं पे भी नहीं लिखा कि आपको पैसे देकर के दर्शन करना है, ये गलत है। और ये इस चीज का मैं विरोध करती हूँ। और यही राम मंदिर में, अयोध्या में भी मैं होके आई हूँ, यही चीजें चल रही हैं। जिस व्यक्ति के पास पैसा है वो करिश्मा जी, ये तो सब जगह है, कौन सा ऐसा मंदिर है जहाँ पे ये नहीं हो रहा है? आज तिरुपति बालाजी की वीआईपी टिकट 10,000 रुपीज की है, सब जगह ये हो रहा है। तो ये तो सही कह रहे हो कि इस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए ये चीज। यही चीज है कि देखिए, मंदिर में ये चढ़ावा और अपने हिसाब से ना, बल्कि हम जितना कहें आप एक कोई फिक्स अमाउंट लगा दे, या फिर ये कहे कि वीआईपी, और ये वीआईपी ट्रेन जो है ये तो और सबसे बेकार है, क्योंकि आप एक तरफ कह रहे हैं कि भगवान के दरबार में सब एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी वहां कुछ नियम कानून लागू कर देते हैं। यहाँ शास्त्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं, शास्त्री जी प्लीज। जी, ये जो बेचारे जो सब केदारनाथ में बैठ करके परेशान हो रही हैं, इन्होंने ना तो रामायण पढ़ी है, ना गीता पढ़ी है, ना भागवत पढ़ी। बात सुनिए, पहले मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं, मैं केदारनाथ पे बैठ के परेशान तो नहीं हो रही हूँ। आप ये चीज समझ लीजिए, अपनी जुबान पे लगाम रख के रखिए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि केदारनाथ पे बाबा के द्वार बैठ के कोई भी परेशान तो नहीं होता। आप जैसे लोग जरूर होते होंगे, हम जैसे लोग नहीं होते। हम जैसे लोग आप जैसे लोगों का विरोध करते हैं एक्चुअली में। तो आप अपनी जुबान पे जरा थोड़ा नियंत्रण रख के बात कीजिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। शास्त्री जी, प्रगट 4 पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान, और एन केन वृद्धि दीने, दीन दान करे कल्याण। ये हमारे 4 जो है धर्म के पैर हैं, उसमें दान, दया और दक्षिणा, ये यदि बंद हो जाएगी और व्यवस्था के लिए जो है टिकट लगाई जाती है, जहां जनसंख्या ज्यादा होती है वहां पर व्यवस्था बनाना पड़ती है, और व्यवस्था यदि नहीं बनाएंगे तो फिर कैसे चलेगा? तो चलाने के लिए पहले आप जो है जो करना चाहते हो उसके लिए पहले एक मंदिर बनाओ, और फिर उसमें जो है उसको चलाओ, फिर एक जो है थोड़ा दान क्षेत्र खोलो, थोड़ा अन्न क्षेत्र। अब मणिराम छावनी है, अब वहां पर गरीब अमीर जाता है, वहां खाना पीना रहना सहना सब कुछ फ्री मिलता है, हजारों लोग जाते हैं। आप अयोध्या जाइए, जो अध्यक्ष है राम जन्मभूमि न्यास के, श्री श्री परम पूज्य जो है प्रातःश्रेणी नित्य गोपाल दास जी महाराज, जिन्होंने जो है राम जन्मभूमि के लिए कितना संघर्ष किया है, उस आश्रम पर जाइए, वहां सब समानता है। परंतु जहां पर भीड़ भड़क्का ज्यादा बढ़ जाएगा, वहां अनुशासन के लिए कुछ जो है नियम बनाना पड़ते हैं। तो वहां पर सात्विक राजस तामसिक जो है बनाना पड़ते हैं, कुछ कैटेगरी रखना पड़ते हैं। बिहारी जी, सवाल वही हो जाता है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले नितिशा जी भी कह रही थी कि गुप्त दान यही है, हम उसकी भी जो है इज्जत करते हैं, हमारी भी भावनाएं, मैं भी हिंदू, आप लोग भी है, और ये चीजें हमें समझ है। लेकिन सवाल यही कि जिस नियम को आप बनाते हैं, नियम का रखवाला जब तय होता है, वही इतना बड़ा कांड कर जाए तो लोग इससे बेचैन होने लगते हैं। आपकी बात जायज है, उसमें जो है मिलावट हो जाती है, कुछ लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। क्योंकि देखो, तीर्थ में जो जाते हैं ना, उनका धन पवित्र है कि नहीं है, वही धन खा करके उनकी बुद्धि भ्रष्ट होती है, तो वो राम के साथ में कुछ उल्टा पुल्टा कर दिए। अब राम के पास में रह करके मंथरा की बुद्धि क्या शुद्ध थी? मंथरा को जो है उल्टा राम के प्रति जो है विरोध हो गया था, राम को वनवास कर दिया था, राम के साथ रहते हुए पर भी। तो कई बार ऐसा है, जैसा खाओगे, भीष्म पितामह ने कहा ना कि जैसा जिस समय पर जो है द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, उस समय मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाया। अब मैं जो है बिल्कुल विमुक्त हूँ, मेरा रक्त निकल चुका है वो दूषित। अब मैं जो है उसका राज धर्म, ज्ञान धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, सारे धर्म, 5 धर्म उन्होंने वहां पर बताए।
धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। तो लोक धर्म अलग है और वास्तविक धर्म अलग है। उसके अंदर भी कई धर्म, हमारे सनातन धर्म के अंदर पहले जानने की जरूरत है। ग्रंथों को पढ़ो, संतों के साथ रहो। अब जो भी अनर्गल बोलना है सनातन के प्रति कोई भी बोल सकता है। दूसरे पंथ के बारे में कोई बोल करके देखे, संत जुदा हो जाएगा। दूसरे जो है मजहब के बारे में कोई देखकर बोल करके देखे कुछ भी। हमारे सनातन धर्म में कोई तो भी यही कुछ तो भी बोल दे। खूबसूरती है सनातन की ना, यही तो खूबसूरती है, हम हर किसी को दिल से अपनाते हैं। अरे ये खूबसूरती मैडम, ये खूबसूरती नहीं हो गई है, ये दोष हो गया है कलयुग में। कलयुग समझवान नहीं जो नर कर विश्वास, और गाय राम गण गण विमल भवतर नहीं प्राप्त। तो ग्रंथ पढ़ो और संतों का साथ करो, फिर सनातन धर्म के बारे में बोलो, नहीं तो अपराध मत करो। करिश्मा जी, वही चीज, क्योंकि घूम फिर के कहीं ना कहीं बात यही कि भाई राम मंदिर में आखिर रावण कौन है, जिसके लिए इतने लंबे संघर्ष के बाद जब इतना बड़ा मंदिर निर्माण किया जाता है और आखिरकार उसमें सेंधमारी होती है, जांच पड़ताल जारी है, उसके बाद लोगों की आस्था छोड़िए, अब साधु संत खुलकर इसको लेकर सामने आ गए। उनका साफ तौर पर कहना है कि भाई एक वक्त की तरह आप सनातन बोर्ड का गठन करिए। इससे आप कितनी सहमत होती हैं? क्या वाकई में ऐसा होना चाहिए या फिर कुछ और बदलाव, इसका कोई और सोल्यूशन है जिससे इस तरह के जो चीजें हैं इन पर लगाम लग सके? जो ऊपर बैठे लोग हैं वो घी और मलाई खा रहे हैं। देखिए, अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी साधु संतों के साथ बैठने की और उनके साथ रहने की। तो ये साधु संत के नाम पे जो ये पैसों की ढोंगबाजी हो रही है ना, मैं इसके विरोध हूँ, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। और बात रही इस चीज की कि ग्रंथ पढ़ने से अगर साधु संत बना जाता तो हर कोई ग्रंथ पढ़ के साधु संत बन जाता। सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरी चीज ये कि अगर आप साधु संत बनने के बावजूद भी पैसा खा रहे हो तो आप कहाँ के साधु संत हो? क्योंकि साधु संत ग्रंथ पढ़ के नहीं बना जाता, साधु बना जाता है आपकी अंतरात्मा से, आपके मन से, आपके दिमाग से। आपका मन कितना सटीक शास्त्री जी है, जवाब दीजिए, है, उस चीज से बना जाता है। अगर आपके मन में जैसी छल है, कपट है, जैसे रावण के मन में था, तो वही तरह से जैसे रावण का वध हुआ था उसी तरह से साधु संतों का भी वध। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे रही है रावण को याद करा के। रावण ने भी सारे ग्रंथ पढ़ लिए थे, लेकिन उसकी बुद्धि और अंजाम क्या हुआ बताइए आचार्य जी। बिल्कुल, अंजाम क्या हुआ उसका? और सबसे बड़ी बात ग्रंथ तो पढ़े थे परंतु सत्संग नहीं किया था। ढोंग कर रहे हैं, इसको रोको तो आरोपियों को जांच पड़ताल करके अंदर करना चाहिए। करिश्मा, एक बार कृष्ण बिहारी जी को, हाँ बोलिए। देखिए, ऐसा है ना, एक एक बोलेंगे तो ठीक है, बीच बीच में हमें बोलने की आदत नहीं है। हम आपके बारे में जब आप बोल रहे थे तब मैं नहीं बोल रही थी, जब मैं बोल रही हूँ तब आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। इसलिए पहले आप सुनिए कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि जब आप बोल रहे थे तब मैंने नहीं बोला कुछ भी। चलिए, अब आपकी बारी कृष्ण बिहारी जी, अब आप बोलिए। अब वो चुप रहेंगे, अब आप अपनी बात रखिए। मैं ये कह रहा हूँ कि रावण ने पढ़ा तो था परंतु सत्संग नहीं किया था। हमें वही कह रहे, देखो शास्त्रों में संतों के लक्षण बताए गए हैं और उसके बाद में फिर जो है ग्रंथ पढ़ो, फिर सत्संग करो, फिर ग्रंथ पढ़ो, फिर सत्संग पढ़ो, तो पता चलता है। और भगवान राम ने जो है संतों को छोड़ करके सबरी के यहाँ क्यों गए थे? क्योंकि सबरी के अंदर वो गुण था जो संतों के पास नहीं था। तो अब आप वो चीजें देखो, तब तो पढ़ोगे, तब तो पता चलेगा। पढ़ करके संतों को संग करो और संतों को परखो, फिर संतों का संग करके फिर पढ़ो, फिर सत्संग करो, तब जाकर के जब बहुकाल करिए सत्संगा भाग्योदय। लेकिन अभी आपने एक बात कही थी कि भाई इनके किसके अंदर क्या है ये हम नहीं जानते। तो यही सवाल है कि भाई पता कैसे चलेगा? हर कोई कहता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, हर कोई कहता है कि भाई हमने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े हैं। फिर सवाल यही कि हम कैसे समझे, जो आम जनता है वो कैसे समझेगी? और यही लोग हैं जो आके इस तरह के कांड कर जाते हैं। 20 सेकंड सुनिए आप देखो, शास्त्रों में संतों के लक्षण बताए गए हैं। आपको हम भटका सकते हैं, ग्रंथ भी भटका देते हैं। हमारे रावण को ये ग्रंथों ने भटकाया था क्योंकि उसने संतों का साथ नहीं किया था, ना नाना की मानी, ना गुरु की मानी, ना किसी संत की मानी, और अपने मनमानी करी तो उसका विनाश हो गया। तो आप जो है यदि मनमानी करोगे तो सनातन धर्म आपको धर्मो रक्षति रक्षिता धर्मो हंति हतो हता। धर्म जैसा शत्रु भी नहीं है कोई और धर्म जैसा मित्र भी नहीं है कोई। करिश्मा जी मंद मुस्कान कुछ कह रही है, प्लीज। मैं तो ये कहना चाह रही हूँ, मैं तो मतलब मुझे बहुत दुख हो रहा है कि रावण ने कृष्ण बिहारी जी से ना शिक्षा नहीं ली। उनसे लेनी चाहिए थी शिक्षा कि मुझे सत्संग करना चाहिए, ग्रंथ पढ़ने चाहिए, तो मैं रावण नहीं बनता।
मेरे को दुख हो रहा है आज इस चीज का कि कृष्ण बिहारी जी से शिक्षा नहीं ली रावण ने। रावण तो एम ही चला गया, बेकार में चला गया। और ये ना जो मंदिर है ना, इनको जू घोषित कर दो, जू बना दो, इनको मॉन्यूमेंट बना दो, टिकट लगा दो सबके लिए। चढ़ावे के नाम पे मंदिर मत रहने दो, आस्था का प्रतीक मत रहने दो, इसको बना दो जानवरों का वो महल के यहाँ पे टिकट लगेगी तो ही हम देखने आ सकते हैं जानवरों को, है ना? आपके हिसाब से तो ये करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल शास्त्री जी, ये बात कहीं ना कहीं जायज भी है। देखिए, अगर मेरी आस्था है, मैं अपने हिसाब से भगवान श्री राम को दूंगी, मेरी आस्था होगी, मैं किसी ब्राह्मण या पंडित जो पुजारी है उनको अपने हिसाब से दूंगी, लेकिन फिक्स तो नहीं होना चाहिए ना, किसी पर प्रेशर तो नहीं होना चाहिए जो व्यवसाय बन जाता है। आप थोड़ा सा जो है ऐसा ही जो है मुस्लिम धर्म पर बोल करके देखो, जीवित नहीं रहोगे, ठीक है ना? मैं मुस्लिम धर्म पे इतने डिबेट्स करती हूँ ना, आप जरा आके देखना, आप जरा देखना मुस्लिम धर्म पे मैं क्या क्या बोलती हूँ। आप जरा मेरा नाम सर्च कर लेना, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि मुसलमान धर्म पे मैं क्या क्या बोलती हूँ। जाके गूगल पे मेरा नाम डाल लेना एक बार। चलो, अब आप जो है इतना बोलते हो तो थोड़ा और बोलते रहिए, कुछ दिन और जीवित रह लीजिए, क्योंकि सत्संग से जुदा होने में देर नहीं लगती। सनातन धर्म में कोई कुछ भी बोले, आप मेरे को जीवित रखने वाले कोई नहीं होते। आप सुनिए मेरी बात, आप मेरे को जीवित रखने वाले कोई नहीं होते। जीवित रखने वाले मेरी आस्था मेरे महादेव बैठे हैं, उनसे बड़े नहीं हो सकते आप। मैं वही तो कह रही हूँ, मेरे को दुख हो रहा है, रावण ने आपसे शिक्षा नहीं ली, अब आप महादेव से बड़े हो गए हैं, अब आप उनसे भी बड़े हो गए कि आप मेरी आयु तय करेंगे, आप किस हक से तय करेंगे, आप होते कौन है? मुझे तो लग रहा है आप ही पाखंडी है, क्योंकि जो पाखंडी होता है ना वही अपने आप को बहुत ज्यादा महान घोषित करता है, भगवान से ऊपर घोषित करता है। व्यक्तिगत ना हो, देखिए आप सभी, आप दोनों ही और हमारे साथ नितिशा जी भी जुड़ी थी, सभी हमारे धार्मिक आस्था के ही एक प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य हैं, और हमारी आपकी हर किसी की जो आस्था है बहुत ही महत्वपूर्ण है और जायज़ भी है, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें सवाल उठना लाजमी है। जो कुछ भी चीज़ें सामने आ रही, जब तक सब कुछ स्पष्ट नहीं होगा, हर किसी के जहन में सवाल उठते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, आस्था कभी कटघरे में नहीं होती, लेकिन आस्था के नाम पर बना सिस्टम सवालों से बच नहीं सकता। अगर भगवान के दरबार में चढ़ाया गया दान भी सुरक्षित नहीं है, तो जवाब सिर्फ चोरों से नहीं, व्यवस्था से भी मांगा जाएगा। जांच पूरी होगी, सच सामने आएगा और अदालत तय करेगी दोषी आखिर कौन है। लेकिन तब तक एक सवाल देश के मन में रहेगा कि क्या भगवान के घर में चोरी सिर्फ पैसों की हुई या फिर करोड़ों श्रद्धालुओं के भरोसे की। और इसी सवाल के साथ आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।